नमस्ते भाई सभी को। जय हिंद, जय भारत। एसएससी की तैयारी करने वाले मेरे सभी भाइयों को राम राम। ये वीडियो स्पेशली सीजीएल मेंस 2023 के एस्पिरेंट्स के लिए है, और जो स्टूडेंट्स या जो एस्पिरेंट्स 23 का प्री को टारगेट करके तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत उतनी ही यूज़फुल है जितने मेंस के बच्चों के लिए है। तो देखिए, मेरा जो मेन टारगेट है इस वीडियो को बनाने का वो ये है कि आपको अलग अलग बुक्स, कभी ये बुक पढ़ ली, कभी वो पढ़ ली, कभी प्रीवियस ईयर कर लिया, कभी यूट्यूब पे वीडियो देख ली, कभी कुछ कर लिया, ये सारे झंझट नहीं करने हैं अपने को। अब मैं गारंटी से कहता हूँ, यस, मैं गारंटी से कहता हूँ कि ये जो पीडीएफ आप कर लोगे, मतलब मैं इसको समझाऊंगा, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको देख देख के लिखो या इसको रट्टा मारो। मैं यहाँ समझाने के लिए आया हूँ मेरे भाई। देखिए, मैंने भी अब की बार सीजीएल दिया है और मेरा सीजीएल में अब की बार का 142 का स्कोर है मेरे भाई। 142 ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये कह सकते हो कि अबव एवरेज है। हाँ, 70% के लगभग स्कोर किया है, जो एवरेज से ऊपर ही है। अब इतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ, मेरा इंग्लिश का स्कोर ठीक ठाक ही है। 42 मैंने स्कोर किया इंग्लिश में और 36 मैंने जीके में स्कोर किया है। तो भाई देखो, मेन बात ये क्या है कि मैं ये सोचता हूँ कि जो भाई पजल है, खासकर वकैब को लेके, इडियम फ्रेजेस को लेके, वन वर्ड को लेके, एंटोनिम सिनोनिम्स को लेके, फ्रेजल वर्ब्स को लेके या प्रेपोजिशंस को लेके, जो भी है, देखिए मेरी जो आगे सीरीज़ आएगी वो कंप्लीट वकैब पर ही आएगी, कंप्लीटली वकैब पर ही आएगी। ग्रामर की सीरीज़ नहीं आएगी। देखिए, ग्रामर के लिए अपने गुरुजी हैं, बहुत सारे गुरु हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, सभी टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी ग्रामर कराते हैं। चलो ठीक है, मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ, गोपाल वर्मा सर बहुत अच्छी इंग्लिश कराते हैं, नीतू मैम भी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं। बस वो आपका नज़रिया कि आप किस नज़रिए से पढ़ते हैं और आप कितनी मेहनत करते हैं उसके ऊपर। देखिए, अब इस पीडीएफ के अंदर मैंने कम से कम भी 6 से 7 बुक्स को ऐड किया है, और मेरे खुद के नोट्स भी हैं इसमें, प्रीवियस ईयर्स को भी मैंने इसमें ऐड किया है। तो देखो, एक तो जो सबसे कहते हैं ना कि इडियम फ्रेजेस के लिए जो बाइबल मानी जाती है, मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ कि उससे बाहर इडियम फ्रेज नहीं आता, वह है रोशन टोलानी की। यस, आपने सही सुना, रोशन टोलानी। अरिहंत की बुक है रोशन टोलानी की, इससे बाहर। बट इसमें क्या है कि थोड़ी लैंग्वेज ना थोड़ी लेंदी है, समथिंग विच इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट इसको मैंने बड़ा इजी किया है। इस पूरी बुक को मैंने अपने हाथों से पिछले साल 2000, मतलब पिछले से पिछले साल 2021 के अंदर मैंने इसको लिख लिया था। तो मेरा 22 का मेन अच्छा प्री भी मतलब क्वालिफाई नहीं हुआ, मैं मतलब जनरली बता रहा हूँ, मेरा प्री क्वालिफाई नहीं हुआ क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स बहुत वीक है। तो हाँ, ये है कि मेरा इंग्लिश और मेरा जीएस अच्छा है। तो भाई, इस पीडीएफ के अंदर मैंने रोशन टोलानी और हमारे जो अच्छे राइटर माने जाते हैं डॉक्टर राम अवध प्रजापति की बुक को, और एक सैम फिलिप्स की बुक है, और एक ये कैम्ब्रिज की मेरे पास पीडीएफ है। इससे मैंने इन 4-5 बुक्स को ऐड करके और कुछ पीडीएफ को ऐड करके, कुछ प्रीवियस ईयर को ऐड करके इस कॉम्पैक्ट पीडीएफ को बनाया है। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, आपको डायरेक्ट मेन पॉइंट पे लेके आता हूँ। देखिए, इसके अंदर आपको एक ही अल्फ़ाबेट के 200 प्लस इडियम फ्रेज मिलेंगे। अब ये नहीं कि मैंने एकदम भारी भरकम बना दिए, एकदम चेप दिए 15-20 पेज में, नहीं, सिर्फ 4 पेज में बनाए मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ 4 पेज में, सिर्फ और सिर्फ 4 पेज में। यस, और आपको एक एक इडियम फ्रेज एग्जैक्टली क्लियर कट होगा। अब देखो, मैं आपको यहाँ हर इडियम फ्रेज बोल के नहीं बताऊंगा कि इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। 1 से लेकर 47 तक इजी हैं, कोई भी कर लेगा। अभी देखिए, आपको देख सकते हैं, अबव बोर्ड बड़ा ही सिंपल है, ऑनेस्ट एंड अपराइट, डाइकाड्रोन है, एट ए पिंच है, और जैसे एट लॉगर हेड, दुश्मनी, टू बी एनिमीज, एट लास्ट, नॉट अंडर एनी कंट्रोल। ठीक है मेरे भाई। अब मेन बात क्या है, देखो, जहाँ से अपने को इस ए वाले को पढ़ना स्टार्ट करना है, वो कहाँ से करना है, देखो 48 से। यस, 48 से मेरे भाई, 48 से।
48 से स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। देखिए 48 है, एज गुड एज गोल्ड। जितना अच्छा गोल्ड है उतना ही अच्छा मैं, जितना वो चमकता है उतना ही मैं चमकता हूँ। मतलब ओबीडियंट एंड वेल बिहेव्ड, कोई दिक्कत नहीं भाई। अगला है एनीबॉडी गेस। क्या कोई गेस कर सकता है? किसी ने कहा एनीबॉडी गेस, यस। तो इसका मतलब ये हुआ समथिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन, जिसको ज्ञात करना बड़ा कठिन हो जाए, और समथिंग दैट नोबडी इज सर्टेन अबाउट। मतलब कोई व्यक्ति, कोई पर्सन उसके बारे में निश्चित नहीं है, श्योर नहीं है। नेक्स्ट है मेरे भाई ऑल हैंड ऑन डेक। सभी के सभी हाथ डेस्क पर, मतलब कोई सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट। यस, एवरीवन मस्ट हेल्प इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। जो व्यक्ति दुविधा में है उसकी हेल्प की जानी चाहिए। यस, ऑल ग्रीक। अब ग्रीक को जानते हैं? नहीं जानते। हम तो तमिल भी नहीं जानते भाई। अपने देश की कितनी भाषाएं हैं, रीजनल लैंग्वेज हैं, नहीं जानते। ग्रीक तो बहुत दूर की बात है। ऑल ग्रीक, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड कांट बी अंडरस्टूड। सबको पता भाई। ऑल थम, मतलब मेरे भाई ऑल थम का मतलब क्या है? क्लमसी। वैसे कहते हैं ना थम्स अप, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ ऑल थम्स का मतलब है क्लमसी, एकदम भद्दा और ऑकवर्ड इन डूइंग और यूजिंग समथिंग। आर्मचेयर क्रिटिक, मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना, बिना सोचे समझे किसी को क्रिटिसाइज करना है। विदाउट परफॉर्म प्रैक्टिकल अबाउट इट, ए पर्सन हु नोज अबाउट ए सब्जेक्ट। देखो हमने उसको प्रैक्टिकली नहीं किया और वैसे हम इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसके बारे में जानना नहीं, तो ये होता है मेरा भाई आर्मचेयर क्रिटिक। आगे चलते मेरा भाई एसिड टेस्ट, हार्ड एग्जामिनेशन। यस, सबको पता है हार्ड एसिड टेस्ट बड़ा सिंपल है, हार्ड एग्जामिनेशन। अगला मेरा भाई अल्टर एगो, वेरी क्लोज फ्रेंड। यस, वेरी क्लोज फ्रेंड। अगला भाई आर्म टू द टिथ, हैवीली आर्म्ड। कहते हैं ना एकदम एडी से लेकर चोटी तक हथियारों से लदा हुआ है, मतलब हैवीली आर्म्ड। अगला मेरे भाई अगेंस्ट द क्लॉक, बड़ी स्पीड से काम करना, बड़ी जल्दी काम करना, ठीक है, उसको बोलते हैं अगेंस्ट द क्लॉक। डू समथिंग एज फास्ट एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो उसकी उतना जल्दी काम करना, और उस काम को डेडलाइन से पहले पूरा कर देना। फिनिश इट बिफोर डेडलाइन। यस। अगला मेरे भाई एट द एंड ऑफ वंस टीदर, मतलब पजल, कंप्लीटली पजल, वेरी पजल। फोकस करना मेरे भाई, जहाँ मैंने इसको मार्क किया है, वेरी पजल और टायर्ड, दैट्स इतना ही पढ़ना है अपने को। और आप अगर आप आगे पढ़ना चाहो कि आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम से कोप नहीं कर सकते, मतलब आप में सहन शक्ति नहीं बची उनसे लड़ने की, दिस इज कॉल्ड एट द एंड ऑफ वन टीदर। एट द फर्स्ट ब्लश, पहली नज़र में। यस, पहली नज़र में, फर्स्ट इंप्रेशन। एट लूज एंड्स, विदाउट ऑक्यूपेशन, अनसेटल्ड। एट नॉट टू रिस्पेक्ट, नोटी। देखिए यह मतलब है एट नॉट। अब नोटी बच्चे किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते, ये आपको पता है, ये तो कॉमन सी बात है भाई। एज द क्रो फ्लाइज, जैसे कौवे उड़ते ना एक लाइन में, एकदम सीधी रेखा में। मतलब क्या, इसका मतलब क्या निकला? डू एज डायरेक्टेड, जो आपसे कहा जाए वही करो, इन स्ट्रेट लाइन, एकदम सीधी रेखा में। एट माई मदर्स नी, जब मैं बहुत छोटा था। व्हेन यू आर वेरी यंग, जब आप बहुत छोटे थे। व्हेन यू आर वेरी यंग। एट स्नेल, स्नेल मतलब घोंगा, जो बड़ा आराम से काम करता है, बड़ा ही मतलब बहुत धीमी गति से। टू डू थिंक वेरी स्लोली। एरी फेरी, मतलब ऐसे ही हवाबाजी में। नॉट एग्जैक्टली, नॉट प्रैक्टिकली, नॉट क्लियरली। आस्क फॉर समथिंग, देखिए आप जब भी आप किसी मतलब किसी काम को करने के लिए आतुर होते हैं तो आप रिस्क लेने से नहीं घबराते। टू टेक रिस्क। एनिमल स्पिरिट, जानदार, मतलब एनर्जेटिक नेचर। एंथुसियास्टिक, उत्साहित, जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट है भाई अक्रॉस द बोर्ड, मतलब अक्रॉस द बोर्ड का मतलब क्या है कि आप कोई काम कर रहे हो या कुछ बोल रहे हो, उससे पूरा का पूरा समाज या पूरा का पूरा ग्रुप
या पूरा का पूरा वो एरिया प्रभावित हो जाए, मतलब कंप्लीट इफेक्ट हैपनिंग थ्रोली, ऐसा काम जो सबको प्रभावित करे, हर उस चीज़ को। जैसे कोरोना ने सबको प्रभावित किया, इकोनॉमी को भी, हेल्थ को भी, बिजनेस को भी, हर चीज़ को प्रभावित किया, उसको बोलते हैं अक्रॉस द बोर्ड। अलाइव एंड किकिंग, आप जीवित हैं, आप सक्सेस हो रहे हैं, आप कंटिन्यू सक्सेस हो रहे हैं। अलर्ट, टू कंटिन्यू टू बी पॉपुलर और सक्सेसफुल। अल्फा एंड ओमेगा, मतलब शुरू से लेकर आखिर तक, बिगिनिंग टू एंड मेरे भाई, फर्स्ट एंड लास्ट। नेक्स्ट मेरे भाई, हैव आंट्स इन वन पैंट्स, मतलब पैंट में चींटी घुस जाना, बड़ा नर्वस हो जाना, मतलब एक्सट्रीमली रेस्टलेस एंड एंग्शियस, नर्वस। अगला मेरे भाई, आर्म इन आर्म, हाथों में हाथ, बाहों में बाहें, मतलब क्लोजली अलाइड और इंटीमेट। ऑल अप विद समबडी, अप का मतलब ऑल अप का मतलब ऊपर, सब कुछ ऊपर चला गया, मतलब कुछ नहीं बचा उसके पास। नो होप इज लेफ्ट फॉर समबडी। एट हेल विथ लेट लूज, मीनिंग क्या है, कन्फ्यूजन एंड अप्रोर। एज ब्रॉड एज इट लॉन्ग, द सेम। नेक्स्ट मेरे भाई, एज ब्रॉड एज इट लॉन्ग, जितना चौड़ा उतना ही लंबा, मतलब इक्वल, द सेम, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एट द एक्सपेंस ऑफ समथिंग, मतलब किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर। जब एक काम करते हो तो दूसरे को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, मतलब आपने यहाँ लॉस को नेगलेक्ट किया है और सेक्रीफाइस किया है उस चीज़ के लिए। एट वंस डिस्पोजल, मतलब कि मैं किसी की हेल्प करने को रेडी हूँ, रेडी टू हेल्प, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। एट बे, मतलब खाड़ी मतलब दूरी, खाड़ी बहुत दूर है यहाँ से। आप जैसे आप हरियाणा में हो भाई, कहीं पर भी हिसार में हो, तो दिल्ली आपके लिए क्या होगी, एट बे होगी, एट ए डिस्टेंस, ठीक है ना। तो सेम इसी प्रकार से एट बे, एट ए डिस्टेंस। राउंड द कॉर्नर, मतलब क्या है, कमिंग, अप्रोचिंग, क्लोजिंग, नियर बाई, कमिंग, अप्रोचिंग, क्लोज, नियर बाई। अब नेक्स्ट है मेरे भाई, अक्रॉस द आइल, अपोजिट पॉलिटिकल पार्टीज़। देखिए आइल, आपको पता है कि ये क्या, आइल एक वर्ड होता है, एक्चुअली मेरे को भी ध्यान नहीं, एग्जैक्टली मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा कि है क्या ही। आई थिंक आइल का मतलब होता है कि जैसे जो बस में जो सीटें होती हैं उसके बीच में जो रास्ता होता है आने जाने का, उसको मेरे हिसाब से आइल बोलते हैं, जहाँ तक मेरे को याद है। बाकी भाई गलती हो तो आप देख लेना, आप कमेंट बॉक्स में बता दियो। अब इसका मतलब है अपोजिट पॉलिटिकल पार्टीज़, सीधी बात है। ऑल बेट्स आर ऑफ, अनप्रेडिक्टेबल आउटकम्स। अगला है मेरा भाई 84, एट वंस पेरिल, पेरिल का मतलब तो डेंजर मेरे भाई, इसका मतलब होता है क्या, डेंजर, खतरा, अपने रिस्क पर, सीधी बात भाई। एट वंस ऑन रिस्क भाई, अगेंस्ट टाइम, मतलब वही फिर बात आ गई आगे, अगेंस्ट द क्लॉक, मतलब किसी काम को डेडलाइन से या लिमिट से, टाइम लिमिट से पहले पूरा कर देना, सिंपल सी बात है भाई, इसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं है। एहेड ऑफ द कर्व, मतलब क्या है, एहेड ऑफ द कर्व, बी बेटर देन करेंट थिंकिंग, मतलब बेटर, किसी चीज़ से बेटर करना, थिंकिंग से, किसी काम से, किसी एक्शन से। एन आर्टिकल ऑफ फेथ, ए फैमिली हेल्ड बिलीफ, मतलब फैमिली का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, और बिलीफ का मतलब विश्वास। एन आर्टिकल ऑफ फेथ, दृढ़ निश्चय, आप इसको बोल सकते हो मेरे भाई दृढ़ निश्चय। अभी होता है ना अगस्त एट, इसका मतलब होता है हक्का बक्का, हक्का बक्का मेरे भाई, मतलब एकदम से सरप्राइज हो जाना, चौंक जाना। एज द क्रॉस फ्लाइज, ये आ चुके हैं पहले भी कि डू एज डायरेक्टेड इन ए स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट मेरे भाई, ए बैड पेनी, खोटा सिक्का, बोलते ना खोटा सिक्का, किसी काम का ना होना, खोटा सिक्का। अनवांटेड पर्सन, डिसऑनरेबल पर्सन, डिसऑनरेबल अनवांटेड पर्सन, जो किसी पर्टिकुलर इवेंट पर आ जाए और उसकी वहाँ ज़रूरत ना हो, बोलते हैं ना कबाब में हड्डी जैसा कुछ, आप इसको मतलब इससे आप कंपेयर कर सकते हो। ए बिट ऑफ फ्लफ, फ्लफ का मतलब क्या भाई, सुट्टा, आई थिंक फ्लफ सुट्टा, जहाँ तक मेरे को ध्यान है, या मैं गलत हूँ आप देख लेना। इसका मतलब मेरे भाई एक ऐसी वुमेन जो सेक्सुअली अट्रैक्टिव है, दैट्स इट, या
ए सेक्सुअली अट्रैक्टिव वुमेन, ए डाइम्ड वर्थ, बहुत बढ़िया भाई, ऐसा अमाउंट जो पूरा नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है। ए फूल एंड हिज मनी आर सोन पार्टेड, स्टूपिड पर्सन होता है ना जो, वो क्या करता है, पैसे को बिना सोचे समझे क्या करता है, स्पेंड करता है, खर्च करता है, उसी को बोलते हैं स्टूपिड पीपल स्पेंड मनी विदाउट थिंकिंग अबाउट इट इनफ, उसको बोलते हैं ए फूल एंड हिज मनी आर सोन पार्टेड, बुद्धू व्यक्ति का पैसा बट जाता है। ए लॉस्ट बॉल इन द विड्स, कंप्लीट, देखो खरपतवार है, घास है, घास के अंदर अपनी आपकी छोटी सी बॉल है, गायब हो गई, ढूंढते फिर रहे हो, मतलब कंप्लीटली लॉस्ट, कंफ्यूज्ड, नॉट फुली कंसंट्रेटेड, यस कंप्लीटली लॉस्ट, कंफ्यूज्ड। अगला मेरा भाई इमेंस मैन, एक ऐसा व्यक्ति जो फिजिकली एक्टिविटीज़ में क्या हो, पॉपुलर हो। ए ट्रेडिशनली मस्कुलिन इंटरेस्टेड पर्सन, ये ऐसा पर्सन जो फिजिकल एक्टिविटीज़ में क्या होता है, इंटरेस्टेड होता है, उसको बोलते हैं इमेंस मैन। ए न्यू लीज ऑफ लाइफ, सिंपल है मेरे भाई, देखो कोई ऐसा चांस, लाइफ आपको ऐसा चांस दे जिससे अपने आप को फिर से हेल्दी, फिर से पॉपुलर बना सको, फिर से आपको फिर से अपने आप को एनर्जेटिक बना सको, फिर से अपने आप को सक्सेसफुल बना सको। अगला मेरे भाई ए पेनी सेव्ड इज ए पेनी अर्नड, अब इसका उल्टा हो गया ऊपर वाले का, वाइज टू सेव मनी, बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा क्या करेगा, सोच समझ के पैसा खर्च करेगा, तो वाइज टू सेव मनी, दैट्स इट। ए रूफ ओवर योर हेड, सिंपल सी बात है भाई, घर के बारे में बात कर रहा है। ए प्लेस टू लाइव, ए प्लेस टू लाइव। अब अगला है ए वास्ट पॉट नेवर बॉइल्स, मतलब क्या होता है कि जब भी हम किसी चीज़ का वेट कर रहे होते हैं तो जो वेटिंग वाला टाइम है ना, वो बड़ा मुश्किल से कटता है। महाभारत में कहा था ना गुरु द्रोण ने कि इंतजार करो शिष्य, किसको कहा था मेरे भाई, ये कहा दुर्योधन को। दुर्योधन ने कहा इंतजार ही तो नहीं होता है ना, तो ये वही बात है। टाइम पासिस वेरी स्लोली व्हेन वन इज़ वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन, थिंग ओवर टू गो मोर स्लोली इफ़ वन वेट्स एंशियर फॉर इट, मतलब जैसे मान लो आप अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हो, आपको पता है कि उस दिन रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, जैसे 31 को रिजल्ट आएगा, आज 1 तारीख है, तो वो ये जो 30 दिन का गैप है ये बड़ा मुश्किल होता है कटना, है ना, तो इसी को बोलते हैं ए वाज स्पॉट नेवर बॉइल्स। ए होल न्यू बॉल गेम, कंप्लीट डिफरेंट सिचुएशन। देखो मेरे भाई कहते हैं ना एक होल न्यू बॉल, अब गेम में क्या होगा, नई बॉल आ गई, जैसे क्रिकेट में होता है ना कि पुरानी बॉल को रिप्लेस करके नहीं ले आए, तो उससे कुछ ना कुछ बॉलर्स को है, या मतलब हाँ बॉलर्स को हेल्प मिलती है, तो वही चीज़ है, कंप्लीटली डिफरेंट सिचुएशन। अबाउट एज यूजफुल एज चॉकलेट टी पॉट, कम्प्लीटली यूजलेस। अब इसका उल्टा है, देखो अब चॉकलेट टी पॉट क्या यूज़फुल होगा यार, आप बताओ, तो इसका क्या बन गया मेरे भाई, इट इज़ टोटली यूजलेस। अबाउट सस्पिशन, जिस पर हम डाउट नहीं कर सकते। अब होगा मतलब ऊपर, जो संदेह के ऊपर है, बोलते ना ये संदेह के घेरे में है या संदेह के नीचे है, वो तो हो गया डाउटफुल पर्सन। अब हो गया अबाउट सस्पिशन, जो संदेह घेरे में नहीं है, ए पर्सन हु इज़ ऑनेस्ट इनफ। अबव द साल्ट, मेरा भाई अबव द साल्ट का मतलब क्या है, ए पर्सन विद हाई स्टैंडिंग और ऑनर, जिसका जो सोशल स्टेटस है वो अच्छा है, उसकी जो स्टैंडिंग है वो अच्छी है, उसको बोलते हैं अबव द साल्ट। एचिंग हर्ट, मतलब यहाँ स्पेशली बोला गया है फीलिंग ऑफ पेन बिकॉज ऑफ लव, लव की वजह से किसी को अपने दिल में, है ना, वो वाला दिल नहीं, दिल मतलब वो वाला दिल, फीलिंग वाला, उसमें क्या होना, पेन फील होना। एक्ट ऑफ गॉड, नेचुरल डिजास्टर, भाई जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, भाई तूफान आ गया, है ना, एक्ट ऑफ गॉड, नेचुरल डिजास्टर। उसके बाद है मेरे भाई एक्ट वंस एज, मैच्योर हो जाना, बच्चा नहीं रहना, नॉट चाइल्डिश। एडम्स एल, अब एडम्स एल का मतलब क्या है, ओल्ड फैशन्ड, एडम मतलब आदम, आदम मतलब पुराना, ओल्ड फैशन। एट द व्हील, ड्राइविंग। अब अगला मेरा भाई एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, जैसे हैट गिर गई सडनली, डू समथिंग विदाउट डिले और गुड रीजन, डू समथिंग क्विकली विदाउट डिले। एट ए लॉस ऑफ वर्ड्स, अगला मेरे भाई एट ए लॉस ऑफ वर्ड्स, अनेबल टू स्पीक, सिंपल सा, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना। एट अजली एज सिन, जित पाप की तरह गंदा भद्दा होना, वेरी अजली, स्कल से बात कर रही है, वेरी अजली। एज रेयर एज हिंट हैंड टीथ, अब मुर्गी के दांत कहाँ होते हैं,
एज रेयर एज हैंड टीथ, समथिंग इज़ वेरी रेयर। एज पोर एज चर्च माउस, एक्सट्रीमली पोर, बहुत ज़्यादा पोर होना। एज वन मैन, वैन ग्रुप ऑफ पीपल यूनाइट टू डू समथिंग एनएनिमसली, मतलब एक मत से सभी क्या हैं, एक मत हो गए, एकजुट हो गई। एज जेंटल एज लैम, मेमने की तरह क्या होना, बड़ाई इनोसेंट होना, है ना, भोला जिसको आप बोलते हो इनोसेंट। मिल्क मैनर्ड, या आप जिसको बोल सकते हो जिसको मैनर नहीं है, जिसको कुछ ज़्यादा सेंस नहीं है, ऐसी पीपल। नेक्स्ट है मेरे भाई, एरो इन द क्यूबर, सेवरल ऑप्शन। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, रिसोर्सेज हैं यूज़ करने के लिए अपने गोल को। जैसे आप क्या करते हो, आप अभी पढ़ रहे हो, सीजल मेंस कर रहे हो, ठीक है, तैयारी कर रहे हो मेंस की, तो आपके पास पढ़ने के लिए क्या गया है, यूट्यूब है, पीडीएफ्स हैं, बुक्स हैं, अपने खुद के नोट्स होंगे। तो सेवरल रिसोर्सेज टू अचीव योर गोल, उसको बोलते हैं एरो इन ए क्यूबर, है ना। तर्कस में बहुत सारे तीर होना, सेम सिचुएशन है वही, सेवरल ऑप्शन। आर्मचेयर क्रिटिक, somebody wants a lot of knowledge in theory than practical। ये वही बात है, पहले भी आया था आर्मचेयर क्रिटिक कि ऐसा व्यक्ति जो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं लेना चाहता या उसके बारे में जानना नहीं चाहता, और वो किसी को क्रिटिसाइज करता है, किसी चीज़ को, किसी पर्सन को। सेम थिंग यहाँ है। आर यू ईयर बर्निंग, देखो मेरे भाई, सेड अबाउट समबडी हु वाज नॉट प्रेजेंट, चुगली करना, ये वही बात है मेरे भाई, चुगली करना। आर यू ईयर बर्निंग, चुगली करना, ऐसा पर्सन जो वहाँ नहीं है और आप उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, दैट्स इट। एनी पोर्ट इन द स्टॉर्म, वही बात, कप में तूफान आना, है ना, ये वही बात है भाई। किसी चीज़ को मतलब एक्सेप्ट करने में क्या होना, फोर्स, भाई वो एक्सेप्ट नहीं हो रही वो चीज़ मतलब अपने को अच्छी नहीं लग रही है और आपको ज़बरदस्ती एक्सेप्ट करवाई जा रही है, वही उसको बोलते हैं एनी पोर्ट इन द स्टॉर्म। अनदर और फाइनल नेल इन वंस कॉफिन, वही बात है भाई, कॉज फेल्योर, इसको आप बोल सकते हो कि डेड, मर जाना। कॉफिन जो होता है ना, जिसमें डेड बॉडी, जिसको आप ताबूत बोलते हो, जिसके अंदर डेड बॉडी रखी जाती है, उसको आप ताबूत बोलते हो, वही बात है ये, है ना। फेल्योर, कंप्लीट फेल्योर और डेड। इन आर्म्स एंड इन लेग, ए लॉट ऑफ मनी, हाथ और पैर मतलब लॉट ऑफ मनी। अलोंग द लाइन्स, मतलब क्या भाई, एकदम सीधी रेखा में, इन जनरल डायरेक्शन और जनरल मैनर, कोई बड़ी बात नहीं, सिंपल तरीके से काम करना है, इसको बोलते हैं अलोंग द लाइन्स। अगला मेरा भाई, ऑल इज़ फेयर इन लव एंड वार, सब कुछ फेयर है, लव और वार में सब कुछ फेयर है। आप धोखा दो, छल करो, कपट करो, श्याम दाम दंड भेद, सब कुछ क्या है, लागू है मेरे भाई। जब आपको प्रॉफिट चाहिए बिजनेस में, वो कहते हैं ना, ऑल इज़ फेयर इन लव एंड वार, बिजनेस में धोखा पट्टी सब चलता है मेरे भाई, तभी आपको क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। मैं एज ए मतलब यहाँ इसके हिसाब से बात कर रहा हूँ, वो अपना अपना रवैया है। ऑल वर्क्स एंड नो प्ले मेक्स जैक डल बॉय, अब देखो, ऑल वर्क्स हमेशा काम करना और कुछ खेलना कूदना नहीं, या कुछ अदर एक्टिविटीज़ नहीं करना, मेक जैक ए डल बॉय, यहाँ आप अपने से लगा लो। आप पूरे दिन एक ही काम करते रहे, आप या अदर फिजिकल एक्टिविटीज़ में नहीं जाते हो, या कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं करते हो, तो आपका जो ब्रेन है वो इतना क्रिएटिव नहीं बन पाएगा, इतना एक्टिव नहीं बन पाएगा, रादर देन कि आप पूरे दिन पढ़ते हो। दिस इज़ नॉट फेयर, तो इसको बोलते हैं इट इज़ नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है। टू वर्क ऑल टाइम, पूरे समय काम करना। यू शुड बी हैंडल मैनेज एवरीथिंग इन ए प्रॉपर वे, मतलब आप इसको बोल सकते हो एक सिंपल वे में कि मैनेज एवरीथिंग इन प्रॉपर वे, दैट्स इट। इसका इतना सा मतलब है, इसका इतना सा मतलब है मेरे भाई, देखो यहाँ ये मतलब है, मैनेज एवरीथिंग इन प्रॉपर वे, दैट्स इट। चलो भाई आगे चलते हैं, मार्कर चेंज कर लिया, आगे चलते हैं। फिर अगला है ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, जिंदगी के सभी पहलू। आपका व्यवसाय क्या है, आपका रोल क्या है, आपकी सोशल क्लास क्या है, आपकी लाइफस्टाइल क्या है, उसको बोलते हैं ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, जिंदगी के सभी पहलू। यस, ऑल हेट एंड नो कैटल, फुल ऑफ बिग टॉक्स, बातें करना लेकिन एक्शन ना करना, लैकिंग एक्शन। आप शॉर्टकट में क्या बोलोगे, ओनली टॉक नो एक्शन। ऑल ड्रेस्ड अप एंड नो वेयर टू गो, वो कहते हैं ना भाई, ब्याह में जाना भाई किसी ने, तो भाई अपने कहावत है देसी, मतलब देहात के एरिया में, कि तैयार हो लिए और
खड़े टाइम नेट गए भाई, है ना। तो ये वही चीज़ है, गेटिंग रेडी फॉर समथिंग एंड इट नेवर हैपेंड। आप एकदम सज धज के तैयार हैं भाई, बारात में जाना है, और भाई हमें मना कर दिया तू नहीं जाएगा भाई, तो ये वही है। ऑल कैट और ग्रे इन द ब्लैक। अब ये फेमस साइंटिस्ट की एक थ्योरी है, एक मतलब थ्योरी क्या है, एक छोटा सा उनका कोट है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, उसने कहा था कि ऑल वुमेन शुड बी सेम फॉर प्लीजर। देखिए, ऑल वुमेन वुड बी सेम फॉर प्लीजर। उसने कहा कि प्लीजर के लिए सभी वुमेन, सभी औरतें सेम ही होती हैं। इट डजेंट मैटर शी इज़ ब्यूटीफुल और नॉट, शी इज़ ब्लैक, ब्राउन, एनीथिंग एल्स, ब्लॉन्ड, एनीथिंग। तो उसने सबको एक ही कैटेगरी में रख दिया, है ना, ये वही है। अगला है मेरे भाई अलाइव एंड किकिंग। सिंपल सी बात है भाई, टू कंटिन्यू टू बी वेल, ब्यूटीफुल, सक्सेस, हेल्दी, आउट ऑफ वंस टाइम, वेरी एडवांस, प्रोग्रेसिंग, एडवांसिंग, अवे विद द फेरीज, नोट फेसिंग रियलिटी इन ए ड्रीम। मतलब सपने में रहना, हवा में महल बनाना, समथिंग विच इज़ नॉट प्रैक्टिकल। आप इसको ऐसे बोल देते हो, समथिंग विच इज़ नॉट प्रैक्टिकल। ए रूड ओपनिंग, क्या होता है मेरे भाई, ए रूड ओपनिंग, शॉक होना, जब आपको सच्चाई का पता लगे। यू हैव शॉक्ड व्हेन यू डिस्कवर द ट्रुथ। आप इसको क्या बोलोगे, सिंपली शॉक्ड। एक वर्ड में क्या बोलना है अपने को, शॉक्ड व्हेन यू डिस्कवर द ट्रुथ। बस आगे भाई आपकी मर्जी है, आप पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन अगर आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हर ईडियम को पूरा पढ़ें, उसको समझें, रट्टा नहीं मारना है। देखिए बिल्कुल सिंपल, सबसे सिंपल तो मैं यही मानता हूँ, इससे सिंपल कुछ है भी नहीं मेरे भाई, ना इंग्लिश में, ना जीके में, ना मैथ में, ना रीजनिंग में मेरे भाई। सबसे सिंपल है ईडियम एंड फ्रेजेस। अब अगला है मेरे भाई ऑड इंटेंट। अब ये है कि मतलब जब कोई व्यक्ति अपने ऑब्जेक्ट के, अपने गोल्स के, अपने प्लान को क्या करता है, पब्लिकली डिक्लेयर करता है। यस, पब्लिक डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, ऑटोमेटिक पायलट, डू समथिंग विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे बेबुद्धि से काम करना, जैसे कई बार हम करते हैं, दे दबा दब, ले भाई वो भी तैयारी कर रहा है आईएएस की, तो मैं भी तैयारी कर देता हूँ आईएएस की। अरे भाई अपना लेवल देखो। एट द बॉटम ऑफ लैडर, है ना, लैडर मतलब सीढ़ी होती है मेरे भाई, सीढ़ी। एट द बॉटम ऑफ लैडर, शुरुआती स्थिति में होना, एकदम शुरुआती समय में। द मोस्ट बेसिक पोजीशन, द ऑक्यूपाइज लोवेस्ट पोजीशन, अपसेट द एप्पल कार्ट। मतलब आपने कुछ ऐसा बोल दिया, डू, या कुछ ऐसा कर दिया। यहाँ मेन चीज़ क्या है, डू और से, ध्यान रखना मेरे भाई, डू और से समथिंग जो आपके प्लान को, आपकी सिचुएशन को तहस नहस कर दे, स्पॉइल कर दे, उसको बोलते हैं अपसेट द एप्पल कार्ट। अगला मेरा भाई एप्रोन स्ट्रिंग, रिमेन डिपेंडेंट एट एन एज व्हेन दे शुड बी इंडिपेंडेंट। कमाने की उम्र में या कमाई करने की उम्र में भी आप अपने घर वालों पे या किसी और पे डिपेंडेंट हो, ये इसका मतलब ये है एप्रोन स्ट्रिंग। रिमेन डिपेंडेंट एट एन एज व्हेन दे शुड बी इंडिपेंडेंट, जब आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए तब भी आप क्या हो, डिपेंडेंट हो दूसरे पर। आर्गूस समवन डाउन, मतलब क्या करना फिर भाई, आर्गूमेंट से, स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट से किसी को चुप करा देना। अटेंड टू समवन, लुक आफ्टर, मतलब ध्यान देना, ध्यान रखना किसी का, लुक आफ्टर करना। अटोन फॉर, पश्चाताप करना, रिग्रेट करना। एट वेरियंस, डिसएग्री, सहमत ना होना। एट द फैग एंड, लास्ट बिड फॉर एन ऑक्शन, नीलामी के लिए अंतिम बोली। एट द एंड ऑफ वंस टीदर, पूरी तरह थक जाना, बी टायर्ड। एट द डेड ऑफ नाइट, एट मिडनाइट, बिल्कुल मध्य रात्रि में। एट वंस,
क्या एट वन ऑफ द सेम ओपिनियन, एक ही मत में होना। एट डिस्क्रिशन, अनकंडीशनली, बिना किसी कंडीशन के, कोई शर्त नहीं, कोई नियम नहीं, सिंपल हाँ और ना। एट क्रॉस पर्पज़, अब क्या हो जाना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना एक दूसरे के अंदर। एट पे, कीपिंग अवे, मतलब किसी को दूर रखना। अगला मेरा भाई एट ए पिंच, चुटकी, कहते हैं ना चुटकी भर, बड़ा मुश्किल से, क्या यहाँ पर अपने को मीनिंग देखना है कि सेंस किसकी आ रही है। हार्डली, बड़ा मुश्किल से। आर्ग्यू द टॉस, डिस्प्यूट ऑन डिसीजन और चॉइस विंस हैव ऑलरेडी बीन मेड। देखो, जो डिसीजन ऑलरेडी लिया जा चुका है उस पर बहस करना कोई फ़ायदा नहीं है, उसको बोलते हैं आर्ग्यू द टॉस। अब टॉस तो हो चुका है, उस पर फिर बहस करने से क्या फ़ायदा। दैट्स इट, मतलब कोई काम हो चुका है, अब वो बदला नहीं जा सकता। कोस्ट एंड आर्म एंड लेग, समथिंग वेरी एक्सपेंसिव। अब हमने पहले पढ़ा था आर्म एंड लेग, समथिंग वेरी एक्सपेंसिव। अब यहाँ आ गया कोस्ट। अब देखिए एक वर्ड ऐड हो गया आ गया। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, मेन जो अपने की वर्ड हैं वो आर्म एंड लेग हैं, तो क्या बोलोगे, समथिंग वेरी एक्सपेंसिव। अब अगला है मेरा भाई आस्किंग फॉर ट्रबल, मतलब बहुत बुद्धू तरीके से, बेवकूफ़ी भरी तरीके से क्या करना, बिहेव करना। बिहेविंग सो स्टूपिडली, नॉनसेंस। अस्लीप एट विल, मतलब पूरी तरह से क्या, अटेंटिव नहीं होना, नॉट सफिशिएंटली अटेंटिव। अगला मेरा भाई ऑल सीजल एंड नो स्टिक, फुल ऑफ बिग टॉक एंड लैकिंग एक्शन। ये हमने पहले पढ़ा था, अभी ऊपर की स्लाइड में आया था। ऑल थिंग्स टू द ऑल पीपल, यू प्लीज़ और सेटिस्फाई एवरीवन। कोई ऐसा व्यक्ति होता है जैसे भगवान, सबको खुश करते हैं और नहीं भी करते हैं, ठीक है ना। यू प्लीज़ और सेटिस्फाई एवरीवन, ऑल अप डाउन योर एले, समथिंग विच एग्जैक्टली सूट योर टेस्ट। वही काम करो जो आपको सूट करता है, आप वही काम करो जिसमें आप एक्सपर्ट हो, जिसमें आप जिस काम को करने में आपकी क्या है, एबिलिटी है, आपके अंदर टैलेंट है, वही काम करना चाहिए। दैट्स द मीनिंग हियर, ऑल अप डाउन योर एले। ऑल्सो एन अनसक्सेसफुल कंपटीटर हुज परफॉर्मेंस इज वेरी 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 बैड, वेरी वेरी बैड। अगला मेरे भाई देखो, अल्टर एगो, वेरी क्लोज एंड ट्रस्टेड पर्सन और फ्रेंड हु इज़ वेरी लाइक योर सेल्फ। क्लोज फ्रेंड, इतना लंबा थोड़ा का मतलब क्या निकला इस लाइन का, वेरी क्लोज फ्रेंड, सिंपल सी बात है भाई। एम्बुलेंस चेजर, समझते हो एम्बुलेंस चेजर का मतलब, ऐसा वकील जो ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है, मान लो किसी एक्सीडेंट हो गया और उसको ये बोलता है कि मैं आपको मुआवजा दिलवा दूंगा, उसको गलत ट्रैक पर लेके जाता है, इनवैलिड कार्य करवाता है, फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाता है, उसमें उसके खुद का फ़ायदा है और उस बंदे का फ़ायदा है, उसको बोलते हैं एम्बुलेंस चेजर, है ना। वो देखते रहते हैं कि भाई कौन एक्सीडेंट हो गया, उस मतलब सेम ये वहीं से आया है बिल्कुल। आंसर फॉर समथिंग, एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबली, अपनी जिम्मेदारी लेना। आंसर फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए जवाबदेही होना। अगला मेरे भाई आंसर द नेचर कॉल, आप मतलब क्या नेचर कॉल का, आपको यूरिन करने की इच्छा है, आप यूरिन करने के लिए जा रहे हो, मतलब जाना। आपको फ्लश करना है, आप फ्रेश होने के लिए जा रहे हो। आपको भूख लगी, आप खाना खा रहे हो, दैट्स द नेचर कॉल। मतलब परफॉर्म द बेसिक रोल ऑफ ह्यूमन बॉडी और परफॉर्म डेली रूटीन, वो कहते हैं ना नित्य कर्म करना, शरीर के जो नित्य कर्म है वो करना, उसको बोलते हैं आंसर द नेचर कॉल। यस, एनीवन कॉल अ रिजल्ट विच इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट। एनीवन कॉल का मतलब क्या है, अब हमने पहले पढ़ा था एनीवन गेस या एनीबडी गेस, ये वही है, विच इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट। ऑल ब्रेन एंड नो ब्रेन, मतलब ब्रेन तो है, आप फिजिकली तो स्ट्रांग हो लेकिन आपके अंदर ब्रेन नहीं है, फिजिकली वेरी स्ट्रांग बट लैकिंग इंटेलिजेंस, इसी को बोलते हैं बहुत उड़ो भाई। ऑल इन योर हेड, समथिंग इज़ नॉट रियल, इट इज़ योर इमेजिनेशन, ये आपकी कल्पना है, कुछ रियल नहीं, कुछ वास्तविक नहीं है। अब नेक्स्ट है मेरे भाई, अरे भाई आधे घंटे की वीडियो बन गई, चलो भाई पूरा करके मानेंगे आज तो। अगले मेरे भाई, एक्विर फिश, स्ट्रॉन्ग क्या मतलब स्ट्रेंज पर्सन,
बड़ा अजनबी, मतलब अजीब सा व्यक्ति। ऑल हेल ब्रोक लूज, सडन एंग्री और नॉइसी रिएक्शन, है ना, अचानक से कुछ टूट जाना, सडन एंग्री और नॉइसी रिएक्शन। ऑल सिस्टम गो, एवरीथिंग इज रेडी टू फॉर एक्शन, फौजी तैयार है भाई हमला करने के लिए। ऑल द रेज बिकम वेरी पॉपुलर और ट्रेंडी। गेट योर एक्ट टुगेदर, मतलब क्या है, आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हो कोई काम करने के लिए। ऑर्गेनाइज योर सेल्फ टू डू समथिंग, ताकि आपको अच्छा रिजल्ट मिले, आप सक्सेसफुल हो जाओ। अगला मेरा भाई, अफ्रेड ऑफ वंस आउन शैडो, अपनी ही परछाई से डर जाना, मतलब वेरी नर्वस। इजीली फ्राइटेंड, आसानी से भयभीत हो जाना। अगला भाई, आफ्टर द फैक्ट, अगला है आफ्टर द फैक्ट। डू समथिंग टू लेट आफ्टर समथिंग हैज़ एक्चुअली हैपेंड, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग लगी खेत, यहाँ लगती है वो कहावत। अगेंस्ट वन बेटर जजमेंट, है ना, ये वही है, अपनी ही फीलिंग और अपने ही सेंस के खिलाफ हो जाना। अहेड ऑफ द बैक, सॉरी ये पैक है भाई। बेटर और मोर सक्सेसफुल देन योर राइवल्स, इसको बोलते हैं प्रतिद्वंदी, राइवल्स, अपने दुश्मनों से या अपने प्रतिद्वंदियों से ज़्यादा सफलता प्राप्त करना। बेटर और मोर सक्सेसफुल देन योर राइवल्स। एब्रीविएटेड पीस ऑफ नथिंग, समवन हु इज कंसिडर्ड वर्थलेस, निकम्मा, खोटा सिक्का। अबाउट टर्न, अबाउट फेस, ए कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन और पॉलिसी, अपने मत को बदल देना। अबव एंड बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी, अब देखिए कॉल ऑफ ड्यूटी एक गेम है, कॉल ऑफ ड्यूटी एक गेम है, आपने देखा होगा, खेला भी होगा। तो एक ऐसा सैनिक जो जंग मैदान में एक्सट्रीम करेज का प्रदर्शन करता है। द एक्सट्रीम शो ऑफ करेज एट फील्ड ऑफ वार, एक्सीडेंट वेटिंग टू हैपन, मतलब क्या है, डेंजरस विच कॉज डेंजर इन फ्यूचर, समथिंग डेंजरस, कुछ ऐसा काम करना, कुछ ऐसा खतरनाक काम करना जिससे आपको भविष्य में क्या हो जाए, खतरे से आपका सामना पड़ जाए, है ना, कुछ ऐसा करना, मतलब जिससे आप मुसीबत में पड़ जाओ, ऐसा, इसको बोलते हैं एक्सीडेंट वेटिंग टू हैपन। मोर बाय एक्सीडेंट देन डिज़ाइन, है ना, डन विदाउट डेलिबरेट इंटेंशन, जानबूझकर न किया जाने वाला काम, मतलब ये काम मैंने जानबूझकर नहीं किया। एट एक्म्प्लिश्ड फैक्ट, समथिंग दैट हैज़ बीन डन बिफोर दोज अफेक्टेड बाई इट, कोई उस काम को खराब करे उससे पहले उसको कर दो, उसको बोलते हैं मेरे भाई एक्म्प्लिश्ड फैक्ट। अब अगला है नो अकाउंटिंग फॉर टेस्ट, डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन समबडी चॉइस, मतलब क्या है, नो अकाउंटिंग फॉर टेस्ट, डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन समबडी चॉइस। अब मैं किसी की चॉइस तो नहीं बता सकता ना। सरप्राइज एट अनदर पर्सन लाइक और डिसलाइक, और तेरे को ये चीज़ पसंद है, तेरे को ये खाना पसंद है, मतलब शॉक्ड हो जाना कि एक दूसरे के टेस्ट के ऊपर, उसकी पसंद के ऊपर और उसकी नापसंद के ऊपर। एंड से, यहाँ आंट मतलब वही लगा दो, चींटी आपकी पैंट में घुस गई ना, आप रेस्टलेस हो गए, ये वही चीज़ है रेस्टलेसनेस। अब नेक्स्ट है मेरा भाई आंट अप और एंटे अप, ये फोन वर्ड है एंटे अप, और जितनी ज़रूरत हो पे और प्रोड्यूस ए नेसेसरी अमाउंट ऑफ मनी, मान लो किसी को ज़रूरत है भाई 1000 रुपये की, तो आपने उसको प्रोड्यूस किया, उसको पे किया, नेसेसरी अमाउंट ऑफ मनी, दैट इज कॉल्ड एंटे अप। आंसर वन पर्पज टू सर्व पर्पज, आंसर बैक आर्गूमेंट करना, एनिमल स्पिरिट फुल ऑफ विगोर, सिंपल से भाई एंजल फॉर समथिंग टू ट्राई एंड गेट ए रिस्पॉन्स। अनटाइमली डेथ, ये भाई अनटाइमली डेथ मतलब क्या है, अनटाइमली का समय से पहले मृत्यु हो जाना। अकाल मृत्यु उसका बोलते हो, प्रीमैच्योर, अकाल मृत्यु, अकाल मृत्यु। अगला मेरा भाई अजली कस्टमर, बड़ा ही भद्दा व्यक्ति यार, जिससे कोई बात करना भी पसंद नहीं करेगा। एंड ओपन सेक्रेट, ओपन का मतलब क्या, जिसको सब जानते हो, ऐसा सेक्रेट जिसको सब जानते हो। नोन टू एवरीबॉडी,
एन ओल्ड साल्ट मतलब क्या है, एन एक्सपीरियंस सेलर जिसको कुछ नहीं पता, एकदम नौसिखिया है, नोविस है, इसको बोलते हैं मेरा भाई नोविस। अगला मेरा भाई एन ओल्ड हैंड मतलब जिसको एक्सपीरियंस है, ग्रेट डील ऑफ प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस पर्सन। ऑनेस्ट पेनी, ऑनेस्ट पर्सन या ईमानदारी से कमा गया पैसा, सॉरी ईमानदारी से कमा गया, स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी ऑनेस्टली अर्नड। एन एग हेड, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, ठीक है मेरे भाई। अगला है भाई एन ऐश इन लाइन स्किन, है ना, भेड़िया। प्रिटेंडर, अलाउ फॉर समथिंग, मेक कंसेशन फॉर मतलब छूट देना। ऑल टू कॉमन, रूटीन थिंग, रूटीन वर्क डेली के। ऑल स्किन एंड बोन, अंडर वेट। एब्सेंस मेक द हार्ट ग्रो फॉन्डर, देयर लव ग्रो स्ट्रॉन्गर। सिंपल सी बात है भाई। अब बोलते हैं ना फार, क्या बोलते हैं यार वो जो कपल होते हैं बड़े दूर दूर, एक मतलब दूर दूर होते हैं जो, है ना भाई, कमेंट में बताना क्या बोलते हैं उनको। फॉर रिलेशनशिप, हाँ डिस्टेंस या ऐसे कुछ बोलते हैं, फॉर डिस्टेंस रिलेशनशिप, ये वही है। वो कहते हैं ना दूर रहने से क्या होता है, प्यार बढ़ता है, वही है। एब्सेंस मेक द हार्ट ग्रो फॉन्डर। एक्ट अप, कुछ ऐसा काम करना जिससे मतलब ऑकवर्ड बिहेवियर, भद्दा व्यवहार। एडम्स एल, अगला मेरा भाई एडम एल, प्योर एंड क्लीन वाटर, बिल्कुल प्योर, इसका मतलब है प्योर एंड क्लीन वाटर। एड अप, मेक सेंस। एड हॉक, किसी खास पर्पज़ के लिए। आफ्टर ए फैशन, नॉट सेटिस्फैक्टरीली, संतुष्ट ना होना, असंतुष्ट। आफ्टर ऑल का मतलब क्या है, एज बिकॉज जैसा कि। अगेंस्ट द ग्रेन, सर्टेनली टू समबडी विश एंड प्रिंसिपल, किसी के नियमों के खिलाफ होना, अगेंस्ट द ग्रेन। चलो भाई समापन की ओर हैं, जल्दी जल्दी पूरा करते हैं। एयर योर डर्टी लॉन्ड्री इन द पब्लिक, है ना, अपने जो एक्सपेक्ट हैं लाइफ के, जो प्राइवेट लाइफ के, जो अपने जो छिपे हुए रहस्य हैं उनको उजागर कर देना, उसको बोलते हैं एयर योर डर्टी लॉन्ड्री इन पब्लिक। ऑल बेट्स आर ऑफ, वही बात है मेरे भाई। अनप्रेडिक्टेबल, डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द रिजल्ट, क्या रिजल्ट आएगा किसी को नहीं पता। ऑल बेट्स आर ऑफ। ऑल हर्ट, वेरी काइंड एंड जेनरियस, मतलब क्या है, वेरी काइंड और जेनरियस, बड़ा ही दयालु बंदा भाई। ऑल हेल ब्रोक लूज, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। सडन और एंग्री नॉइसी रिएक्शन टू समथिंग समबडी, है ना, अचानक से क्रोध आ जाना। ऑल हिज डक इन ए रो, टू ऑर्गेनाइज थिंग वेरी वेल। तो भाई हमने लगभग 200 प्लस इडियम्स एंड फ्रेजेस किए, अल्फ़ाबेट ए के। तो आशा करता हूँ आपने ये पूरे के पूरे 200 प्लस देखे, आपने मुझे सहन किया आधा घंटा पौना घंटा, आप इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद मेरे भाई। और जो भाई इसको देख रहा है भाई और कहीं कोई कमी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि भाई यहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और आप कमेंट बताइए आपको ये PDF कैसी लगी, कितनी हेल्पफुल लगी आपको, और आप इसको कंपेयर कीजिएगा कि बाकी से ये कैसी है, मतलब क्या इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। अब देखिए आप सोचिए, एक लेटर के अल्फ़ाबेट के आपको कम से कम भी 200 प्लस तो मिलेंगे, मतलब 200 प्लस 150 प्लस तो मिलेंगे। तो मैं भाई सोचता हूँ कि अगर मैं हर रोज़ 1 घंटा दे के इडियम फ्रेजेस कंप्लीट कर सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, और मैं तो ये मानता हूँ कि जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने कुछ ना कुछ तो किया होगा, कहीं ना वो अपने नोट्स से किसी, भाई जैसे ब्लैक बुक आती है, अच्छी बुक है, और न्यून क्लासेस की एक बुक आती है, वो भी अच्छी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे इडियम एंड फ्रेजेस आते हैं जो कहीं नहीं मिलते, मतलब वो कुछ स्पेसिफिक होते हैं और कुछ स्पेशल्स बुक में मिलते हैं। तो भाई मेरा टारगेट यही था इसको बनाने का कि सारे इडियम फ्रेजेस को कंबाइंड किया जाए, उनको कम्पैक्ट किया जाए और मेरे भाइयों को डिलीवर किया जाए। तो भाई थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे देखा, आपने समझा, सुना, लाइक किया। भाई कमेंट करना, कोई दिक्कत हो, कोई ऐसी बात हो तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।